कहानी है एक स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर की लव स्टोरी की। लियान अपनी कहानी बता रही होती है। कुछ साल पहले एक बंदे की वजह से इस बंदे की वजह से उसके एडॉप्टिव मदर की जान चली गई और वो यहाँ पर अब आई है उससे रिवेंज लेने के लिए। उसकी नाजायज बेटी बन के, और ये जो है वो उसका बेटा है। वो देखा जाए तो वैसे उसका स्टेप ब्रदर होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे पटाने के लिए आई हुई है ताकि वो इस इंसान से रिवेंज ले सके। यहाँ उसकी एंगेजमेंट यान के लिली के साथ होने की बात चल रही है। अब लियान यहाँ पर जानबूझ करके उन्हें दिखाती है कि वो जू के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रही है, और यहाँ पर उसे देख करके लिली को जेलस होने लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई अपने फियांसे को किसी और गर्ल के साथ नहीं देख सकता है। ये बात लियान के फादर को भी पता था, कुछ ना कुछ तो उन दोनों के बीच चल रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद भी लिली यहाँ पर झेल रही होती है। लियान जानबूझ करके अपनी मॉम की बातें यहाँ पर बीच में लेकर के आती है, और यहाँ पर वो उसके डैड को कह रही होती है कि डैड, इस तरीके से आप कैसे मेरे साथ बिहेव कर सकते हो। जब उसके डैड डांट रहे थे उसे जू के साथ ऐसे फ्लर्ट करने के लिए, तो ये तो मेरा स्टेप ब्रदर है ना, मैं इसके साथ फ्लर्ट थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ इसके साथ बात कर रही हूँ। वो गुस्सा होकर के लियान को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब जो उसे कमरे का कार्ड देके वहीं जाके वेट करने के लिए बोलता है। लियान समझती है कि मुर्गा फंस गया है जाल में। वो जाती है इस तरीके से और उस कमरे में चेंज करके वेट कर रही थी। उसे पता था कि जो यहाँ पर आने ही वाला है। जो यहाँ पर आता है वो जानता था कि लियान उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी और वो उसके फ्लर्ट का जवाब देने के लिए आया था। वो लियान को आते ही ऐसे किस करने लगता है। लियान उसे सोचती है कि शायद उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जो उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि मैंने पता किया है, तुम मेरे डैड की असली डॉटर नहीं हो, हम दोनों भाई बहन नहीं हैं, तो चल क्या रहा है तुम बताओगी। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि लियान की मॉम को इस तरीके से उसके डैड और उसके घर वाले ने बहुत ही बुली किया था। कोई भी उसे प्यार नहीं करता था और उसकी मॉम ऐसे उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो इसी वजह से उन्होंने कभी इस रिश्ते को अपनाया नहीं। लियान हर एक चीज़ का बदला लेने के लिए आई थी, ये जानने के बाद भी कि लियान यहाँ पर उन्हें हर्ट करने के लिए आई है, जो यहाँ पर लियान के साथ फिजिकल होता है। और यहाँ पर लियान इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेती है ताकि इस वीडियो का इस्तेमाल वो बाद में कर सके। अगली सुबह लियान से यहाँ पर जो अच्छे से बात कर रहा था, वो उसे कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हुई हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। अगर तुम मुझे फॉलो करोगी और मेरे साथ मेरी हिडन गर्लफ्रेंड बन के रहोगी, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। लियान इस बात पर हंसते हुए कहती है कि ऐसा है स्टेप ब्रदर कि ये तो होने नहीं वाला है। मैं यहाँ पर जो करने के लिए आई हूँ वो तो करके रहूँगी। अगर तुम चाहो तो जाकर भी अपने सो कॉल्ड डैड को ये बातें बता सकते हो। लेकिन लियान को पता था कि जो फिलहाल तो ऐसा नहीं करने वाला है। इसी वजह से वो उसे ऐसे प्रोवोक कर रही थी। जो वहाँ से चले जाता है, लियान घर जाती है। उसके फादर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि लियान किधर थी। उन्होंने उसकी शादी एक बंदे से सेट कर दी है और उसे शादी करनी पड़ेगी। लियान कहती है कि वह इंसान 60 साल का है। उसके डैड कहते हैं, तो तुम्हें मैंने यहाँ पर क्यों रखा है? हमारे बिजनेस के फायदे के लिए। जो इस बात पर कुछ नहीं बोलता है और फिर लियान चुपचाप शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। अगले दिन उन्हें उस आदमी के फैमिली से मिलने जाना था। लियान रेडी हो रही होती है तो जू उससे मिलने के लिए आता है। वो लियान के साथ रोमांस करते हुए कहता है कि तुम्हें अब एक बूढ़े इंसान से शादी करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें ऑफर दिया था कि तुम मेरी हिडन गर्लफ्रेंड बन जाओ। लियान कहती है वो तो नहीं हो पाएगा, और वैसे भी उस बूढ़े इंसान से शादी करनी मेरी भी मर्जी है, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो यहाँ पर इनडायरेक्टली लियान को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन लियान रुकने वाली नहीं थी, तो फिर वो उसे जाने देता है। उसे पता नहीं था कि लियान ने क्या प्लान करके रखा हुआ है। इसके बाद लियान को ऐसे लेके जाया जाता है उस लेडी के जो घर, उस आदमी की जो घर वाली थी, ये उसकी आंट लगेगी। वो लियान को कहती है कि हमारे घर के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। लियान अगर प्योर हुई, वो कभी किसी लड़के के साथ रोमांस नहीं की हुई, तो ही हमारे जो ग्रैंडफादर है वो इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके फादर कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये सही है, इस बात की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लियान को ड्रेस चेंज करने के लिए भेज दिया जाता है। लियान ड्रेस चेंज करने के लिए जा रही थी। वो अपनी मॉम के साथ हुए इस बुरे बिहेवियर को
याद कर रही होती है और वो सोचती है कि अब रिवेंज लेने की बारी आ गई। वो इस इंसान से मिल करके अपने और जो कि रोमांस करने वाले वीडियोस दिखा देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि यहाँ पर वो बूढ़ा इंसान नहीं, जो है, जो कहता है, ओह तो तुम्हारा ये प्लान था, तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतना उल्लू हूँ कि इतनी आसानी से तुम्हें अपना रेपुटेशन खराब करने दूंगा और तुम्हें डैड को बुली करने दूंगा। वो तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लियान को इस तरीके से वो कह रहा होता है कि वो जिस रिवेंज के लिए आई है वो भूल जाए, लेकिन वो चाह करके भी लियान को हर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वो एक्चुअल में लियान में इंटरेस्टेड तो हो चुका था। अब यहाँ पे लियान उसे कहती है कि तुमने उस इंसान को कहाँ भेजा? तो वो बोलता है उस इंसान की तबीयत खराब नहीं थी बूढ़े होने की वजह से, तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर के गया गया है। अब लियान सोच रही होती है कि फिर उसका बदला यहाँ पर कैसे पूरा होगा। लियान यहाँ पर जू से जानबूझ करके फ्लर्ट कर रही होती है और उसे अपना बना के रखने का कोशिश कर रही थी ताकि उसका काम हो सके। और उन दोनों को ऐसे फ्लर्टिंग बातें करते हुए लिली देख लेती है। वो अपनी फ्रेंड को जाके कंप्लेन करती है, तो लिली कहती है रुको मैं उसे सबक सिखाती हूँ। लियान जब इस तरीके से बाहर आती है तो उसे जानबूझ कर इतनी तेज बारिश में बाहर कॉरिडोर में बंद कर देती है। लियान यहाँ पर परेशान हो जाती है, क्योंकि बचपन में भी उसे पनिशमेंट देने के लिए इसी तरीके से बंद किया जाता था और उसे बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा फील होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो आ जाता है लियान को सेव करने के लिए, और बचपन में भी ऐसे वो लियान को सेव किया करता था। उसकी अडॉप्टिव मदर इन्हीं के घर में रहा करती थी, मेड वेड का काम किया करती होगी वो। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लियान को ऐसे सेव करके लेकर के जाता है। लियान जब वो लोग नीचे कॉरिडोर में पहुँच रहे थे तो जानबूझ करके वो उसे इस तरीके से किस करती है, और यहाँ पर तभी लाइट ऑन हो जाता है और जितने यहाँ पर गेस्ट लोग आए थे वो सब इन दोनों को किस करते हुए देख लेते हैं। ये लियान का प्लान था, जो 1 मिनट को तो सच में यहाँ पर फंस जाता है। वो अपने डैड को हर्ट नहीं करना चाहता था। सारे गेस्ट लोग यहाँ पर देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। लियान कहती है अब तो तुम फंस गए, अब क्या करोगे स्टेप ब्रदर जू। जब वो आंट थी वो गुस्सा करने लगती है लियान के डैड पर कि क्या चल रहा है यहाँ पर। वो चीज़ों को संभालने का कोशिश करती है। लियान को लगा था कि अब जो क्या करेगा, लेकिन जो के पास भी इस प्रॉब्लम का सलूशन था। वो लियान को स्टेयर से नीचे लेकर के जाता और गेस्ट से कह रहा होता कि वो तो बस लियान से बातें कर रहा था। आप लोगों ने जो देखा वो उसकी गलतफहमी थी। उसके डैड और लिली बीच में आके सिचुएशन को संभालते। सब जानते हुए भी लिली इस बात को एक्सेप्ट करती कि हाँ हाँ वो जानती है कि जो और लिली तो सिर्फ बातें कर रहे थे। फिर वो जू को अपने साथ डांस करने के लिए ऑफर करती है, तो जू रेडी हो जाता है और वो उसके साथ जाके डांस करने लगता है। अब लियान सोच रही होती है कि कहीं उसका प्लान ही ऐसे फेल ना हो जाए, और उसके डैड यहाँ पर लियान को थप्पड़ मारते हुए वहाँ से लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा प्लान बर्बाद नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ पर लियान से लियान से शादी करना तो भूल जाओ, उस बूढ़े इंसान से शादी करना ही पड़ेगा। जो यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम जो भी चाल चलोगे उस सारे प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास, तुम्हारे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली है, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो लियान को खींचते हुए लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसने लिली की फ्रेंड को पकड़ के रखा हुआ था, क्योंकि उसने ऐसे लियान को हर्ट किया था। वो लिली को कहता है कि अगर वो एंगेजमेंट कंटिन्यू करना चाहती है तो उसे खुद अपने हाथों से अपनी फ्रेंड के ऊपर ऐसे पानी डालना होगा, क्योंकि उसने लिली को बारिश में भिगाया था। अब वो ऐसा ही करती है क्योंकि वो जू के साथ अपने एंगेजमेंट को ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो लिली के लिए यहाँ पर रिवेंज ले रहा था। वो जाने लगती है तभी वहाँ पर उस लड़की के फादर आते हैं। वो भी वहाँ पर जू से ऐसे सॉरी बोलने लगते हैं और कहते हैं उनकी कंपनी को बैंकरप्ट नहीं करने के लिए। यहाँ पर जो कहता है कि अगर दोबारा आपकी बेटी ने लिली को ऐसे परेशान किया तो उसे इससे भी बुरा पनिशमेंट मिलेगा। लिली कहती है तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? अगर तुम्हें ना भी करते तो मैं उस लड़की से बाद में रिवेंज लेती ही लेती। जो उसे कहता है कि लगता है कि शायद तुम कुछ ज़्यादा ही पावर लेके आई हो। घर जाने पे जो के फादर उसे पनिशमेंट दे रहे होते क्योंकि उन्हें भी तो रियलिटी पता था ना। फिर भी जो यहाँ पर सब कुछ झेलने के लिए तैयार था, और वो ऐसे लिली से शादी नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ लियान बुरा सपना देख रही होती है। उसके मॉम ने कितना कुछ झेला था, इस वजह से वो काफ़ी परेशान रहती थी। जो यहाँ पर लियान का केयर करने के लिए आता है, जब खुद ही वो इतना मार खाया हुआ था फिर भी वो यहाँ पर लियान का ख्याल रख रहा था। लियान जब जगती है तो देखती है कि जो वहाँ पर उसके सामने है।
थोड़ी देर बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है तो यहाँ पर जो लियान का केयर करना बंद कर देता है, क्योंकि जब उसके फादर ने उसे पूछा था वो लियान और कंपनी में कैसे चूज करेगा, तो उसने कंपनी को चूज किया था। लियान सोचती है कि शायद जो अब उसके किसी काम का नहीं है। लास्टली उसे उस बूढ़े इंसान से शादी करने के लिए जाना ही पड़ता है। वहाँ पर वो लोग ऐसे जाते हैं तो यान भी आया हुआ था। यान इस आंटी का बेटा था जो कि एक फेमस सुपरस्टार था। जब वो यहाँ पे लियान को देखता है तो देखते रह जाता है, वो इतनी प्रिटी लग रही थी, वो तो इस पर फिदा हो गया था। लियान को यहाँ पे लेकर आया जाए तो उसकी आंट कह रही थी कि ये लड़की सबको केवल पटाते चलती है, तुम इससे दूर ही रहना। लियान जब यहाँ पर आती है तो उसे ऐसे रिचुअल को पूरा करना पड़ता है। स्टेज पर ऐसे जलते कोयले डाले जाते हैं और लियान को उस पर चल करके जाना पड़ता है उसकी तरफ, तभी वो उस बूढ़े इंसान से शादी कर पाएगी। लियान ने बचपन में बहुत सारे पनिशमेंट्स झेले हैं और इसके लिए तो ये बच्चों का खेल था। वो उसे जैसे ही क्रॉस करने के लिए जा रही होती है तभी वहाँ पर ऐसे लियान उसे रोकने लगता है, बट उसकी मम उसे रोक लेती है। जो बीच में आता है वो लियान को गोद में उठा लेता है। वो डैड को कहता है, डैड मैंने कंपनी और लियान के बीच में लियान को चूज किया है। उसके फादर यहाँ पर कुछ कर नहीं पाते, लेकिन लियान कहती है उस बूढ़े इंसान से शादी करना उसकी मर्जी है, और वैसे उस जलते कोयले पर चल के क्रॉस कर जाती है। इस रिचुअल को पूरे करने के बाद शादी के रिचुअल को आगे बढ़ाया जाता है, और वह यहाँ पर लियान जो को कह रही होती है कि तुम इस तरीके से मेरे बदले के बीच में नहीं आ सकते हो। उसने यहाँ पर जो लियान का वीडियो सबके सामने प्ले करने के लिए बोल दिया था, और ये वीडियो जैसे ही सबके सामने आता है उसके डैड की तबीयत ही खराब हो जाती है, क्योंकि अब जैसे ही ये बात सबको पता चलेगा तो फिर वो बूढ़ा इंसान यहाँ पे लियान के साथ अपना एंगेजमेंट कैंसिल कर देगा, और फिर जो उन्हें बिजनेस में फ़ायदा होने वाला था वो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर वो जल्दी जल्दी लियान को वीडियो बंद करने के लिए बोलते, बट ऐसा होने नहीं वाला था। लियान को सब यहाँ पर पनिशमेंट देने के लिए आ रहे होते हैं। जो अपने डैड को देखता है क्योंकि उनकी तबीयत ऐसे खराब हो रही थी। वो आंटी यहाँ पर लियान को पनिश करने के लिए आ रही थी, लेकिन लियान उन्हें रोकने का कोशिश करता है। तभी वो बूढ़ा इंसान आता है और कहता है ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो लियान को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। वो उस बूढ़े इंसान से पहले मिल करके अपनी मॉम की दुख भरी कहानी पहले ही बता चुकी है। वो इंसान यहाँ पर जो कि डैड को कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसी वजह से वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। ऊपर से वो जानता था कि लियान के साथ गलत हुआ है, तो ये लोग सब मिल करके ऐसे गेम खेल रहे थे यहाँ पर। इस वीडियो की वजह से जो कि डैड के कंपनी के शेयर्स बहुत ज़्यादा ही डाउन हो रहे हैं, और यहाँ पर लियान उसके डैड के कंपनी के सारे शेयर्स खरीदते जाती है। उसके डैड कंपनी का सिचुएशन को संभालने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं संभाल पाते। फाइनली यहाँ पर लियान उसके डैड की कंपनी की पूरी ऑनर बन जाती है। उसका तो प्लान यही था कि वो कंपनी की पहले पूरी ऑनर बनेगी और फिर इस कंपनी को बैंकरप्ट करके वहाँ से इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। और वो वैसा ही करने वाली थी। वो अपने डैड से मिलने के लिए कंपनी में जाती है कि और कहती है आप वो इस कंपनी की ऑनर है, तो उसका यहाँ पर चलने वाला नहीं है, वो यहाँ से चले जाए। उसके डैड को वहाँ से जाना पड़ता है। लियान को वो लोग अपनी नई कंपनी का ओनर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो आता है लियान से पूछता है कि अब तो वो खुश है ना। वो यही चाहती थी। लियान को वो किस करता है तो लियान उसे थप्पड़ मारती है, उसे कुछ पैसे ऑफर करके ऐसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। बोलती है कि मैं तो सिर्फ वैसे भी तुम्हारा इस्तेमाल ही कर रही थी और तुम्हारा फ़ायदा मैंने निकाल लिया है, तो फिर बेहतर होगा कि तुम भी हमारे लाइफ से चले जाओ। लेकिन जू उसे कहता है कि क्या तुमने सच में कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया था। लियान कहती है कि नहीं, मेरे लिए तुम सिर्फ एक मोहरा थे। जू एक्चुअल में सिर्फ उसके डैड की ही नहीं अपनी खुद की भी एक कंपनी चलाता था। ये बात लियान और उसके डैड किसी को नहीं पता था। इन चीज़ों को उसने हाइड करके रखा हुआ था अपने डैड से भी। अगले दिन लियान को गुस्से में आकर के उसके डैड ऐसे किडनैप कर लेते और कहते हैं कि तुमने हमारी ज़िंदगी खराब करके रखी हुई है। वो उसे कहती है कि आप अपनी ही डॉटर को किडनैप कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम मेरी डॉटर होने के बाद भी मुझे ही हर्ट कर रही हो, तो फिर तुम्हें हमारी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है। वो लियान को ऐसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जू उसे सेव करने के लिए आ जाता है। इस चक्कर में उसके डैड और जू के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। लियान भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है, लेकिन जू लियान को बचाने के लिए यहाँ पर आ ही जाता है। वो ऐसे लियान को लेके जाता है। उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो सब कुछ खो देगा लियान के चक्कर में।
जो उसे कहता है वो ना तो आपको हर्ट होने देगा और ना ही लियान को। वो लियान को ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता है। उसके फादर यहाँ पर जो को समझा करके थक चुके थे, लेकिन उसे लियान से प्यार हो गया था। लियान को जब होश आता है तो वो जो से कहती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इस बात पर जो कहता है, नहीं, अगर तुम्हें मार दिया जाता तो मेरे डैड को जेल हो जाता है, इसी वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो लियान को समझाने का कोशिश कर रहा था कि वो उसके डैड को जाने दे। जो वो करना चाहती थी वो वैसे भी कर चुकी है। लेकिन लियान कहती है, नहीं, मैंने जो झेला है, मेरी मॉम ने जो झेला है, वो तुम्हारी मॉम को झेलना पड़ेगा। वो टॉर्चर। उसके डैड भी ऐसे इंजर्ड थे, हॉस्पिटल में थे, उन्हें एक्चुअल में हार्ट की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। लियान उन्हें देखने के लिए जाती है। वो चाहती तो उसे मार सकती थी, लेकिन मारती नहीं है, क्योंकि उसे रिवेंज लेना था। और वो सोचती है कि इतनी आसानी मौत दे करके वो उन्हें नहीं ये कर सकती। वो धीरे-धीरे करके उससे हर एक चीज़ का बदला लेगी, जैसे कि उसने उसकी मॉम को इतना टॉर्चर किया था। लियान ने यहाँ पर बहुत बड़ा ही प्लान किया हुआ था। जू को इस बारे में पता नहीं था। वो जू को मिलने के लिए बुलाती है। जू जब उससे मिलने के लिए जाता है तो लियान ने उसके लिए ऐसे सरप्राइज़ वगैरह, फ्लावर बुके वगैरह अरेंज किए थे। वो यहाँ पर आता है तो लियान उसे कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक लास्ट गिफ्ट होगा। जो को इस लास्ट गिफ्ट का मतलब नहीं पता चल पाता है। लियान जो को ऐसे कुछ-कुछ गिफ्ट्स देती है और फिर वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग जब जो जगता है तो लियान उसे कहती है, तुम्हारे डैड की कंपनी के शेयर्स मैं तुम्हें लौटाना चाहती हूँ, लेकिन बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डैड को छोड़ करके मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। इस बात के लिए जो मना कर देता और कहता है कि नहीं, वो डैड है मेरे, मैं उन्हें ऐसे धोखा नहीं दे सकता। भले ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे डैड भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें इस बात को समझना होगा। मैं अपने डैड को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अब यहाँ पर लियान जानती थी कि जो उसे नहीं छोड़ेगा। उसे भी 2 दिन पहले ही पता चला था कि एक्चुअल में लियान उस डैड की असली डॉटर है। वो फेक डॉटर बन के यहाँ पर आई हुई थी, वो कोई फेक डॉटर नहीं है, वो उनकी असली डॉटर है। और जबकि जो यहाँ पर उनका असली सन नहीं है, वो उसका अडॉप्टिव सन है। ये बात उसके डैड को पता है नहीं, ये बात उसे नहीं पता। इसी वजह से वो जू को यहाँ से लेके जाना चाह रही थी। वो नहीं चाह रही थी सच जान करके जू हर्ट हो। वो अपने डैड को बहुत ही मानता था, लेकिन जू तो ऐसे अपने डैड को चूज कर रहा होता है। और जाने से पहले अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और कहती है, कैसा लग रहा है? तुम्हें याद है ये लेडी? तुम्हारी वजह से वो लेडी की मौत हुई थी, उनका एक्सीडेंट में डेथ हुआ था। वो यहाँ पर उन्हें बता रही होती है कि जू तो तुम्हारा बेटा भी नहीं है, एक्चुअल में मैं तुम्हारी असली डॉटर हूँ। कैसा लग रहा है अपनी ही असली डॉटर से ये सारी चीज़ें झेलते हुए? जो इन बातों को सुन लेता है, लेकिन वो लियान को पता नहीं लगने देता कि उसने सुन लिया है। लियान यहाँ पर जू को छोड़ करके जा रही होती है और यहाँ पर जो ये सब कुछ जानने के बाद भी लियान के साथ रहने के लिए तैयार था और वो उसे आज शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। लेकिन लियान ये सब कुछ छोड़ करके जू को उसके डैड का शेयर्स लौटा करके हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। जू को बटलर आकर के बताता है कि लियान जा चुकी है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो उसे ढूंढने का कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलती है। वो अपने डैड का ख्याल रखना स्टार्ट करता है। इस बात को धीरे धीरे करके 5 साल बीत जाते हैं। जू को लिली से शादी नहीं करनी थी। इस चीज़ के लिए वो अपने डैड को कन्विंस कर लेता है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो लियान से भी उसकी शादी कभी नहीं होने देगा। जू जानता था कि उसके डैड इस बात को लेके कभी नहीं मानने वाले हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपने डैड की कंपनी को और ज़्यादा संभालने का कोशिश कर रहा होता है और लियान को शादी में ढूंढने का भी। दूसरी तरफ हम लोग लियान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसके डैड इस तरीके से अब बैंक करप्ट हो रहे थे और ये करने वाला कोई और नहीं जो ही था। वो यहाँ पे लियान को बाहर खींच के लाना चाहता था। इसी वजह से उसके अडॉप्टिव फादर की कंपनी में वो प्रॉब्लम कर रहा था। उसके सिस्टर, उसके डैड जिससे उन्होंने उधार लिया था, उससे कुछ और वक्त मांगने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पे लियान वापस लौट करके आ जाती है और उस इंसान को कहती है कि वो लोग 2 दिनों में उसके पैसे लौटा देंगे। उसके डैड पे 3 बिलियन का कर्जा था, इतने पैसे कहाँ ही आने वाले हैं। लियान इस तरीके से अपने डैड को संभाल रही होती है, जब एक दिन उसे ऐसे आई ब्लाइंड करके लेकर के जाया जाता है, तब जो उससे मिलने के लिए आता है वो समझ जाती है उसके स्मेल से ही कि ये जो है। जो लियान को कहता है कि फाइनली तुम्हें बाहर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ा।
लियान उसे कहती है, तुमने बहुत गलत किया। तुम अपने डैड का रिवेंज लेने के लिए मेरे डैड की कंपनी को बैंकरप्ट कर रहे हो। जब मैं एक बार तुम्हारे डैड की कंपनी को इतनी हर्ट पहुँचा सकती हूँ तो तुम सोच भी नहीं सकते इस बार जब मैं वापस आई हूँ तो क्या करूँगी। इस बात पर जो उसे कहता है कि इस बार तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे डैड खुद ही ऐसे 3 बिलियन के कर्ज में है। मैं तुम्हें एक बार फिर ऑफर देता हूँ, तुम मेरी हिडन गर्लफ्रेंड बन के यहाँ पे रहो। एक रात के बदले मैं तुम्हें 1 बिलियन देने वाला हूँ। अभी यहाँ पर लियान उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। वो यहाँ पर हुओ के साथ आई थी, वही हुओ जो कि उस बूढ़े इंसान का पोता था। वो लियान में इंटरेस्टेड था और इसी वजह से लियान ऐसे उसकी फियांसे यहाँ पर बन के आई हुई थी। जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारे ही रिपोर्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में एक फेमस स्टार था। जू को बताती है कि इस बार वो अकेले नहीं आई है, वो हुओ की फियांसे है और वो उसके साथ आई है। जू को ये सुन करके जलस होने लगता है। शुरुआत में तो उसे ट्रस्ट ही नहीं था कि सच में लियान और वो दोनों यहाँ पर फियांसे ऐसे बन के आए हुए हैं। वो उसे कहता है कि डोंट वरी, पैसे मेरे पास भी है, मैं लियान के डैड के इस कर्जे को चुकाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को कंप्लेन करना पड़ेगा, तुम बड़ों के बीच में आ रहे हो। अब इस बात पर वो उसे कहता है, वे चल बे, और वो लियान को वहाँ से लेकर के जाता है। जैसे ही बाहर जाता है वापस से बहुत सारे रिपोर्टर्स घेर लेते और वो लोग पूछने लगते क्या सच में लियान उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसका एंगेजमेंट तो उसके खुद के ग्रैंडफादर से ही सेट हुआ था। उसे वापस से अंदर आना पड़ता है। वो जू पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। उसे पता था कि वो एक स्टार है और इस तरीके से इन न्यूज़ को वो नहीं झेल पाएगा, उसके करियर पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। वो लियान को कहता है डोंट वरी, मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। लियान उसे कहती है कि हमारे भी ख्याल रखने वाले हैं, तुम्हारी ही ज़रूरत नहीं है। जो लियान को वहाँ से लेकर के जाता है। आफ्टर 5 इयर्स वो उससे मिला था, वो उसे किस करने लगता है। लियान उसे कहती है कि इन अपनी बकवास हरकतों को अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारी हिडन गर्लफ्रेंड बनने में कोई शौक नहीं है। ये मेरे डैड की प्रॉब्लम है ना, मैं यहाँ पर इन चीज़ों को संभाल लूँगी, मैं अपने डैड के कर्जे को भी चुका दूँगी। लेकिन कहीं न कहीं लियान जानती थी कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो जू से पूछती है कि क्या उसने उसे कभी प्यार नहीं किया? जू कहता है कि नहीं। क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? नहीं ना। तो फिर भला मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? तुमने मेरे डैड को बैंकरप्ट किया था। मैं तो सिर्फ तुमसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। वो लियान को जानबूझ करके झूठ बोल रहा होता है और दूसरी तरफ वो अपने घर पर था। उसकी मम्मी उसे डांट रही होती है कि वो लियान से शादी नहीं कर सकता, चाहे जो भी हो जाए। वो उसी लड़की से शादी करेगा जिससे कि वो चाहती है। वो उसका इकलौता बेटा है और वो उसका फ्यूचर, उसका करियर इसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती है। लेकिन वो इतनी आसानी से अपनी मॉम की बात नहीं मानने वाला था। वो तो लियान के ऐसे पीछे ही पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ जो अब भी लियान के साथ था यहाँ पर, और वो लियान को एक पार्टी में अपने साथ चलने के लिए बोल रहा होता है, जहाँ पर कि लियान साथ में जाने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो उसके साथ उस पार्टी में नहीं जाने वाली है। यहाँ पर वो अकेले ही फिर उस पार्टी में जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि लियान वहाँ पर आने वाली है। उसके जाते ही यहाँ पर जो हुआ होता है वो लियान को लेने के लिए आ जाता है और वो यहाँ पर आता है। तो फिर लियान उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो सोचती है कि अब वक्त आ गया है थोड़ा सा इन्हें परेशान करने का, और फिर वो उस पार्टी में ऐसे उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड बन के चली जाती है। यहाँ पर अब भी जो इस तरीके से लिली के साथ ही था, हालांकि उसके डैड को उसने क्लियर कर दिया था। इधर लियान ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। कहते हैं बहुत साल बाद हम वापस मिल रहे हैं। लियान कहती है हाँ, उसके अडॉप्टिव फादर की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। वो अब भी ऐसे लियान का हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार थे, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प लियान यहाँ पे लेने से मना कर देती है। ग्रैंडफादर पूछते कि क्या वो हुआ से इंगेज होने में इंटरेस्टेड है। वो कहती है कि नहीं, वो एक अच्छा इंसान है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए वो नीचे पार्टी में चली जाती है। जब वो नीचे पार्टी में पहुंचती है तो वो उसे डांस के लिए पूछ रहा था, लेकिन वो उसे ज़्यादा भाव जानबूझ करके देना नहीं चाह रही थी। तभी वहाँ पर जो आता है और वो लियान से कहता है कि तुम तो पार्टी में आने नहीं वाली थी। वो कहती है बस अब वो ने पूछा तो आ गई। फिर जो लियान को इसे अपने साथ डांस करने के लिए लेकर के जाता है। ये देख करके लिली और वो बेचारे दोनों ही जेलस हो रहे थे, लेकिन वो जानता था कि लियान एक्चुअल में
उसमें इंटरेस्टेड अब तक तो कम से कम नहीं हुई है और लिली उससे रिवेंज लेने का अब प्लान बनाती है। ऐसे में आकर के लियान को लिली किडनैप कर लेती है और वो उसे कह रही होती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी खराब करके रखी है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस तरीके से जो के लाइफ से हटा दूंगी जिसके बाद कि वो मेरा हो जाएगा। इधर नीचे लॉन में जो और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी जो की नज़र जाती है कि लिली ऐसे लियान को ऊपर बाउंड्री से गिराने वाली है और वो उसे संभालने के लिए उसे नीचे आ जाता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। लेकिन लियान के सर पे चोट लगा था, वो बेहोश थी, एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ था। लियान को पता चलता है कि उसका भी सेम ब्लड ग्रुप है उसके डैड की तरह, तब उसे डाउट होता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। वो डीएनए टेस्टिंग करने के लिए देता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में लियान और उसके डैड असली फादर और डॉटर है, जबकि जो ही उनका अडॉप्टिव सन है। अब यहाँ पर उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। इतना समझ गया था किसी वजह से 5 इयर्स बिफोर लियान उसे छोड़ करके चली गई थी ताकि जो को हर्ट ना हो। वैसे तो वो लियान का केयर कर रहा था लेकिन अब वो उसे जाने देने का डिसाइड करता है। उसने वैसे भी बहुत कुछ झेला है। लियान को होश आ जाता है, जो खुश था, लेकिन वो लियान को कहता है कि मैंने तुम्हें जाने दिया, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जाके करो। लियान उसे कहती है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। वो नहीं जानती थी कि उसे सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, जो उसे इस बारे में अभी नहीं बताता है। वो उससे कहता है तुम यही चाहती थी ना, तो मैंने तुम्हें बता दिया ना कि तुम जा सकती हो। लियान अब जू से प्यार करने लगी थी और सैड होकर के क्लब में चली जाती है। बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी तभी एक लड़का आकर के लियान के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, वो उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर जू वापस से लियान को सेव करने के लिए आ रहा था। बीच में हो आ जाता है और वो लियान को वहाँ से चलने के लिए कहता है। वो कहता है ये प्लेस तुम्हारे लिए नहीं है, तुम क्यों ही बेकार में इन चीज़ों के बीच में पड़ी हुई हो। जो इन चीज़ों को देख रहा था वो उसका ख्याल तो रख रहा था, लेकिन अब वो लियान के सामने नहीं आता है और लियान सोचती है कि वो इतनी आसानी से उसे कैसे भूल सकता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो अपने सिस्टर के साथ मिल करके नई कंपनी वगैरह शुरू करने का डिसाइड करी, तो उस कंपनी में वो ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाता है जिससे कि लियान को हेल्प मिल सके और इस नई कंपनी की वजह से वो अपने डैड की भी तो हेल्प कर पाएगी। एक्चुअल में लियान यहाँ पर हो के बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार हो जाती है। इधर जो के डैड अब भी उसी जिद पर अड़े हुए थे। जो कहता है कि मैं लिली से शादी नहीं करने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। वो दोनों के बीच हमेशा इस बात को लेकर के ऐसे बहस होती रहती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लियान इस तरीके से अपने डैड के कंपनी को बचाने के लिए कुछ लोगों से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जाते रहती थी। एक इंसान यहाँ पर लियान के सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है और ये चीज़ जो देख लेता है। वो दोनों प्राइवेट रूम्स में जाया करती थी, दोनों सिस्टर्स, लोगों को एंटरटेन करके अपने डैड के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए। इतना ज़्यादा ट्रेन करके लिली की हालत ख़राब हो रही थी तो जू उसे देखने के लिए आता है। लियान यहाँ पर ऐसे नशे में थी, जो उसे कहता है मैंने कहा था कि तुम दोबारा मेरे सामने मत आना। लियान कहती है ये शहर तुम्हारा नहीं है, मर्जी मेरी है, मैं अपने डैड की हेल्प करने के लिए यहाँ आती हूँ। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है। जो उस इंसान की बहुत ही पिटाई लगाता है, जो कि यहाँ पर लियान को ऐसे टच करने का कोशिश कर रहा था। लियान को तो ये बातें कुछ भी पता ही नहीं थी। वो और कुछ बिजनेसमैन वगैरह से मिल रही थी। अगले दिन जो से इतना मार खाने के बाद वो लियान और उसके डैड की कंपनी को वो इन्वेस्टमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ये बात लियान को पता चल जाता है कि वो जू की वजह से हुआ है। अगले दिन वो कुछ और इन्वेस्टर से मिलने के लिए वहाँ पर जाती है और वो लोगों में से कोई भी यहाँ पर इस तरीके से अब लियान और उसके सिस्टर को टच करने के लिए रेडी नहीं था। लियान जब जू से मिलती है तो वो कहती है कि एक तरफ तो तुम मुझे ये दिखाते हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मैंने तुम्हारे डैड की कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया, तो दूसरी तरफ तुम मेरा हेल्प कर रहे हो। जो उसे कहता है कि इस गलत फहमी में तुम हो। जो के पास यहाँ पर यान आती है, जो कि उसकी अब नेक्स्ट फियांसे थी। वो यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा ही क्लोज है ये दिखा रही होती है और कहती है कि हम दोनों फ्रांस में मिले थे, अभी कुछ दिनों पहले ही मिले हैं और ऐसे हम दोनों ने एंगेज होने का डिसाइड किया है। अब ये देख करके जो लियान थी उसे जेलस होने लगता है और उसे कह रही होती है ओह, तो आजकल तुम्हें फ्रेंच फूड पसंद आ रहा है, तो ही मैं सोचूं कि तुम्हें मुझ में क्यों इंटरेस्ट नहीं है।
जो यही तो चाहता था, लेकिन जब ऐसा होता है तब उसे खुद बुरा लग रहा था। ऐसे लियान को हर्ट करके वो उसे अपने कार में लेके जाता है और कहता है कि तुम ऐसे यान का इंसल्ट नहीं कर सकती। वो यान के साथ इंगेज होने वाला है। 5 इयर्स बिफोर तुम मुझे छोड़ करके गई थी और तुम क्या उम्मीद करती हो कि मैं इस तरीके से पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहूँ? नहीं ना, ये मेरा डिसीजन है। मैं उस लड़की से सच में शादी करने वाला हूँ। लियान को इसकी बातों का भरोसा नहीं हो रहा था कि खुद क्या है कि जो जू है वो सच में उसे प्यार नहीं करता है। इधर जू और यान दोनों अपने एंगेजमेंट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उसके फादर इस बात से खुश थे कि वो कम से कम किसी से तो शादी कर रहा है एक्सेप्ट लियान। तभी वहाँ पे लियान अपने डैड के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आ जाती है मिलने के लिए। उसके डैड लियान को पसंद नहीं करते थे। वो यहाँ पर जू और यान को इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने के लिए आई थी। उन दोनों की यहाँ पर शादी हो रही थी। उसके डैड गुस्सा करके लियान को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जब वो वहाँ से जा रही थी तब जू उससे बात करने के लिए आता है। वो उससे पूछती है कि आखिरकार वो अचानक से क्यों शादी कर रहा है। तो वो उसे कहता है क्योंकि उसके डैड की कंपनी के लिए ये ज़रूरी था। लियान कहती है पछताओगे तुम। वो बोलता है कि वो पछताने वाला कोई काम नहीं करता। 5 इयर्स बिफोर मुझे पता चल गया था कि तुम एक्चुअल में मेरे डैड की असली डॉटर हो। इसी वजह से तुमने हमें छोड़ करके चला गया। लियान जान जाती है कि जू को सब कुछ सच पता है, फिर भी वो इस तरीके से उसे छोड़ के ऐसे यान से शादी करने के लिए तैयार है। वो कहता है कि मेरे डैड की गलती नहीं है, तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तुम इन बातों को जाने क्यों नहीं देती। इस बात पर लियान कहती है नहीं, मेरे डैड मेरी मॉम ने बहुत कुछ झेला है, मैं उस इंसान को इतनी आसानी से जिंदगी नहीं जीने दूंगी। इधर फिर वो अपने काम में लग जाती है। वो हुओ को ऐसे मॉडल बना करके प्रोडक्ट्स के फ़ोटो शूट किया करती थी। वो एक फ़ेमस मॉडल था, तो उसे इससे बहुत सारे फ़ेम वगैरह मिल रहा था और उसकी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी। यहाँ पर उसके और लियान के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो तो बेचारा सच में लियान को पसंद करने लगा था, लेकिन वो उसमें ऐसे इंटरेस्टेड नहीं थी। यहाँ पर जो भी आता है इनके शूट को देखने के लिए। अब यहाँ पर हो को कपल शूट करना था, तो वो लियान को चूज़ करता है और वो दोनों यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे थे। आज लियान का बर्थडे था, इसी वजह से जो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया हुआ था। लियान को हो के साथ देख उसे जेलस तो हो रहा था, लेकिन वो उसे कुछ बोल नहीं पाता है। वो तो उसे केक भी नहीं दे पाता है। हो ने यहाँ पर लियान के लिए केक वगैरह का अरेंजमेंट किया था। वो वहाँ से बेचारा चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जू और यान सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। वो उसकी फ्रेंड है और उसने उसका यहाँ पर हेल्प करने के लिए बोला था। वो दोनों एक्चुअल में एंगेज नहीं होने वाले हैं। वो कहती है कि अगर वो लियान से प्यार करता है तो फिर उसे सच्चाई क्यों नहीं बता देता। तो जो कहता है हमारे रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसानी से ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होने वाली हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर लियान को ये बता नहीं सकता। दूसरी तरफ हम लोग लिली को देखते हैं जिसकी फैमिली जू ने बैंकरप्ट कर दी थी और उसका फेस इस तरीके से डिसफिगर हो गया था और अब वो इन सब का जिम्मेदार लियान को मानते हुए उससे रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। वो यहाँ पर लियान को ऐसे किडनैप कर लेती है। लियान को किडनैप करके लेकर के जाती है और कहती है कि फाइनली अब तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिल रहा है। मैं 5 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारी वजह से मैं ये सब कुछ झेल रही हूँ। मेरी डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई और मैं ऐसे डिसफिगर होकर के बैठी हुई हूँ। लियाना से कह रही है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने थोड़ी किया है, जो नहीं किया है तो मुझसे जा कर के बोलो। लेकिन यहाँ पर लिली दिखाती है कि उसने ऐसे प्लास्टिक सर्जरी करा के लियान का फेस अडॉप्ट कर लिया और वो बिल्कुल लियान की तरह दिख रही है। वो उसे यहाँ पर किडनैप करके रखी है और वो लियान के ज़िंदगी में चली जाती है, जहाँ पर कि वो सब कुछ खराब करने के लिए आए हुए थे। उसकी वजह से वैसे अकेले जी रही है। वो उसके अडॉप्टेड सिस्टर के साथ बुरा बिहेव करती है, उसके डैड के साथ बुरा बिहेव करती है, लेकिन हाँ, वो हो को ज़रूर ही पटा के रख रही थी क्योंकि वो अभी उसके लिए काम का था। वो फिर लियान से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि जो कुछ मैंने अकेले रह के झेला है वो अब मैं तुम्हें सफ़र कराने वाली हूँ। धीरे-धीरे मैं सारे तुम्हारे अपने लोगों से तुम्हें अलग करते जाऊँगी। लियान उसे कहती है उन्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि एक्चुअल में तुम लियान नहीं हो। लिली कहती है कोई ऐसा नहीं है जो कि पहचान पाएगा, तुम्हारे खुद तुम्हारे डैड तुम्हारी सिस्टर तुम्हें नहीं पहचान पाई और कोई है ही नहीं जो कि मुझे पहचान सके। ऐसा कह के वो लियान को वहीं छोड़ देती है और उनकी लाइफ में वापस चली जाती है, जहाँ पर कि वो ऐसे जू को देखती है। वो जानबूझ करके जू को इग्नोर कर रही थी और वहाँ पर किसी और के साथ थी। वो के साथ वो जू के सामने उसे कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करके दिखा रही होती है ताकि जू यहाँ पर उस पर गुस्सा करे।
जो यहाँ पर लियान को रोकता है, वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि वो लियान नहीं है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लियान नहीं हो, लियान का ये बिहेवियर नहीं है। तब लिली हंसते हुए कहती है कि तुम इकलौते इंसान हो जो कि इस बात को पहचान पाए, बट अफसोस की तुम्हारी लियान अब जिंदा नहीं बच सकेगी। ये मेरा रिमोट कंट्रोल वाला बॉम्ब वाला रिमोट है। अगर तुमने कुछ भी गलती की तो मैं यहाँ पर एक बटन दबाऊंगी और लिली लियान वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगी। जो यहाँ पर लिली को ऐसे बुली करके पूछ रहा होता है कि उसने लियान को कहाँ रखा हुआ है। शुरुआत में तो वो उसे ये बातें बताने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ पर जू को पता चल ही जाता है कि लियान है किधर। इधर लियान का इस तरीके से वो बॉम्ब की पर टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि लिली ने उस रिमोट का बटन दबा दिया था। उसे लगता है कि शायद वो नहीं बचने वाली है। वो अपने लास्ट मोमेंट में जू को ही याद कर रही थी। तभी वहाँ पर जू उसे सेव करने के लिए आ जाता है। वो उसे देख करके खुश तो थी, लेकिन वहाँ से उसे जाने के लिए कह रही होती है, क्योंकि अ, इसके साथ-साथ वो भी मारा जा सकता था। लेकिन जो उसे कहता है कि नहीं, वो उसे छोड़ कर के नहीं जाने वाला है और वो लियान को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। लिली को जेल हो जाता है और लियान अपने लाइफ में बैक टू रेगुलर हो जाती है। वो यहाँ पर अब भी जू से दूर ही थी और हो के साथ अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रही थी। उनकी कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही थी और धीरे-धीरे करके लियान के डैड का जो कर्जा था वो पूरा हो रहा होता है। जो और लियान के बीच में अब पहले जैसे लड़ाई झगड़े तो नहीं थे, लेकिन अब भी लियान जो को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। लियान की सिस्टर यहाँ पर चाह रही थी कि एक्चुअल में जो और लियान दोनों एक रियल रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि वो जानती थी कि लियान कहीं न कहीं जो को पसंद करती है, लेकिन इस रिवेंज के चक्कर में वो इस तरीके से उससे दूर है। तो वो जानबूझकर के जू से बात करके उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, यहाँ पर लियान को जेलस फील कराने के लिए, और ये देख कर के लियान को जेलस भी होने लगता है। जो उसे कहता है कि अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम्हारी बहन ही सही, मैं तो उससे शादी भी करने के लिए रेडी हूँ। लियान इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि वो उसकी सिस्टर के साथ ऐसे फ्लर्ट करना बंद करे। नेक्स्ट डे जो और लियान के बीच जो भी लड़ाई झगड़े थे उसे ख़त्म करने के लिए फाइनली यहाँ पर उसकी सिस्टर एक लास्ट प्लान चलती है। वो जू को इसमें इन्वॉल्व करके रखी हुई थी। वो यहाँ पर बहाने से लियान को बुलाती है, ये दिखाते हुए कि उसने जू को लेफ्ट रख दे दिया है। अब लियान नहीं चाह रही थी कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो उसकी सिस्टर और जू के बीच में, तो वो यहाँ पर जू को देखने के लिए आ जाती है। उसकी सिस्टर से कहती है कि अगर तुम्हें इसकी इतनी ही फिक्र है तो फिर तुम इसके कन्फेशन को, इसके रिलेशनशिप को हाँ क्यों नहीं कह देती हो। लियान कैसे ही कहे, अभी उसके डैड से पूरा रिवेंज कंप्लीट नहीं हुआ था। वो अपनी अडॉप्टिव मदर के एक्सीडेंट वाले मौत का जिम्मेदार उन्हें अब भी मान रही होती है। यहाँ पर लियान जो कि लाइफ से वापस से जाना चाह रही थी, जैसे वो 5 इयर्स बिफोर गायब हुई थी। उसके डैड की कंपनी अब धीरे-धीरे रिकवर कर रही थी, तो उसकी सिस्टर उसे रोकने का कोशिश करती है, लेकिन लियान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर जू आता है और वो लियान को वहाँ से लेकर के जाता है। वो लियान को कहता है कि वो उसे अपने घर से कहीं नहीं जाने देने वाला है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लियान इस तरीके से प्रेग्नेंट है। जो ये बात सुन कर के बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो लियान का एक्स्ट्रा केयर कर रहा था। लेकिन लियान को जो के साथ नहीं रहना था, क्योंकि वो अपने एडॉप्टिव फादर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहती है कि तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। जो कहता है कि सिर्फ कुछ दिनों का वक्त दे दो, वो उसके डैड को मना लेगा किसी न किसी हालत में उससे शादी करने के लिए। अगले कुछ दिनों तक जो हमेशा ही अपने डैड से मिलता था और वहाँ पर उन्हें कन्विंस करता था कि वो सब कुछ कर रहा है उसके डैड के कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो शादी तो सिर्फ लियान से ही करेगा। उसके फादर इस चीज़ के खिलाफ थे। जो बोलता है कि लियान उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, तो फिर लास्ट में यहाँ पर उसके डैड को जू और लियान के रिलेशनशिप को मानना ही पड़ता है, चाहे जो भी हो जाए। धीरे-धीरे लियान को भी सच्चाई पता चलता है कि भले ही जो के डैड ने उसकी मेड मदर को बुली ज़रूर किया था, लेकिन उसकी मौत के ज़िम्मेदार वो नहीं थे। उनकी ओरिजिनल वाइफ़ थी। वो लियान के एडॉप्टिव मदर से जेलस हुआ करती थी और इसी वजह से उन्होंने ऐसे कार एक्सीडेंट में उसकी मौत करवा दी थी और वो खुद भी इस दुनिया में नहीं है। ये बातें सच जानने के बाद लियान अपने डैड को माफ़ कर देती है और वो अब जू के साथ रिलेशनशिप में थी और उसके डैड भी धीरे-धीरे लियान को माफ़ी कर देते हैं। फिर फाइनली हमें यहाँ पर कहानी के एंडिंग में इस तरीके से लियान को
बेबी बॉर्न करते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो लियान को कन्फेस करता है उससे शादी करने के लिए, लियान उसे हाँ कह देती है और तब जा करके ये इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।